आज तक आपने जो भी सुना, देखा और समझा, क्या वो ठीक था या वो सिर्फ आपको धोखा दिया जाता रहा? आज तक आपने डार्क नेट के रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे, क्या वो दुरुस्त थे? हाँ वो दुरुस्त थे, नहीं वो दुरुस्त नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। आज की वीडियो होने वाली है डार्क वेब के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, ट्रुथ क्या है और माइथ क्या है, इसमें आपको आज टोटली फ़र्क पता चल जाएगा। आपने बहुत सारे चैनल देखे होंगे जहाँ पे जिन्होंने ट्यूटोरियल्स बनाए थे, उनमें से सारे गलत भी थे और सारे ट्रू भी थे। ये मैं मेंशन नहीं करूँगा कि कौन सा ट्रू था और कौन सा गलत था। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट पर। बट उससे पहले मेक श्योर कि आप अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले अगर आप चेक करना चाहते हो तो बेशक आप इससे पहले चैनल पर विजिट कर लें। ठीक है, तो आते हैं पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं लेयर्स ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, बट अब देख प्रॉपर चीज़, इनकी डेफिनेशन हम किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं सरफेस वेब के ऊपर। वो हिस्सा जो हमारे सर्च इंजन अपनी आउटपुट में दिखा सकता है, उससे हम कहते हैं सरफेस वेब। ठीक है, यानी इंटरनेट का वो हिस्सा, वो साइट्स, वो डाटा जो हमारे नॉर्मल ब्राउज़र्स के ऊपर मौजूद है, एक्सेसिबल है, उसे हम कहते हैं सरफेस वेब। ओके, एग्जाम्पल्स भी हम चल देते हैं। इसके बाद हम डिफाइन करते हैं डीप वेब को। वो इंटरनेट का हिस्सा जो हमारा सर्च इंजन, नॉर्मल सर्च इंजन आउटपुट में नहीं दिखा सकता, वो होती है हमारी डीप वेब। ओके, अब आती है डेफिनेशन डार्क वेब की। वो हिस्सा जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल साइट्स या फिर ड्रग्स कंटेंट, इलीगल कंटेंट जो भी आ जाता है, वो कैटेगरी कौन सी आ जाती है डार्क वेब के ऊपर। अब देखो, कोई भी वेबसाइट होस्ट की जाती है, अगर वो हमारे नॉर्मल सर्च इंजन आउटपुट में दिखा देता है तो वो सरफेस वेब की कैटेगरी में काउंट होगी। अगर वो हमारा नॉर्मल ब्राउज़र नहीं दिखा पाता तो वो डीप वेब की कैटेगरी में काउंट होगी। अगर उस वेबसाइट पे इलीगल कंटेंट पाया जाता है, चाहे वो वेपन से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आपको समझ आ चुकी होगी, तो वो डार्क वेब की कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारी इंटरनेट के रूल की। देखो, हमारी इंटरनेट का एक बहुत ही औसम सा रूल है कि अगर आप एड्रेस नहीं दोगे तो हम आपको डेस्टिनेशन पे नहीं लेके जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो, अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता तो आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। अब एड्रेस को याद रखना ह्यूमन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, क्योंकि एक वेब पेज का हम एग्जाम्पल है, उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। क्या हम सबके एड्रेस याद रखते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ के लिए हमारी हेल्प करता है हमारा सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या करता है, वो रेलेमी वर्ड से ना ढूंढ के क्वेरी से मैच करके हमें आउटपुट दिखा देता है। जिस तरह हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोडिंग चैट रूम YT लोगो। ठीक है, कोडिंग चैट रूम YT लोगो। ओके, मैं एंटर करता हूँ तो ये देखो, इसने हमें इमेज ला के दे दी। हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लें या जिस तरह करें, ठीक है, ओपन इमेज न्यू टैब, तो इस तरह हमें इसका जो एड्रेस हमें मिल गया। ठीक है, हमारे सर्च इंजन में मदद की, हमने कोई इसका एग्जैक्ट प्रॉपर जो एड्रेस नहीं लिखा। ठीक है, क्योंकि सरफेस वेब थी ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो एडवांटेज है, ये सिर्फ हमें सरफेस वेब पे मिलता है। डीप वेब और डार्क वेब पे ये हमें चीज़ नहीं मिलती। ठीक है, सर्च इंजन हमारी हेल्प की, हमने सिर्फ ये कीवर्ड्स लिखे थे और इसने इसकी हेल्प से हमें करेक्ट एड्रेस तक पहुंचा दिया। अगर हम बात करते हैं डार्क वेब की या डीप वेब की, वहाँ पे हमें इस तरह, अगर हम वहाँ पे जिस तरह हमें ये एड्रेस चाहिए था, वहाँ पे हमें एड्रेस करेक्टली डालना पड़ता है उस चीज़ को एक्सेस करने के लिए। अदरवाइज़ हमारा जो सर्च इंजन है वो हमारी उस तरह हेल्प नहीं करता जिस तरह हमारी इधर सरफेस वेब पे की जाती है। हमें चीज़ एड्रेस दे दिया जाता है, इसलिए उसको एक्सेस करना इसलिए टफ़ कहा जाता है कि उसको एक्सेस करना टफ़ है, क्योंकि हमें वो वहाँ पे कीवर्ड के रेलेवेंट नहीं देता। हमें वहाँ पे करेक्ट एड्रेस फाइंड करना पड़ता है पहले, सफरिंग करके, ब्राउजिंग करके। अब बात करते हैं इंटरनेट कितने कितने परसेंट डिवाइड इन कैटेगरीज में। देखो, सरफेस वेब 4 से 10%। ओके, मतलब क्या, 4 से 10% के दरमियान ये इतना जो हिस्सा है, ये है हमारा सिर्फ सरफेस वेब जो हम एक्सेस करते हैं। ओके, डीप वेब है पड़ा 90 से 95%। ऊपर का जो इंटरनेट है 90 से 95%। अब है डार्क वेब, वो इसी 90 से 95% के अंदर 0.1 से लेकर 1% तक तो एक हिस्सा आता है जहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उसको हम कैटेगरी में डाल देते हैं डार्क वेब की कैटेगरी में। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली एक और कैटेगरी भी होती है, हिडन वेब भी आप उसको कह सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि जो अभी एक नई नई वेब लॉन्च हुई है, ठीक है, अभी वो उसकी कोई कैटेगरी नहीं डिस्कस की गई कि वो अब किस में आएगी, उसको चेक किया गया,
एक्सेसिबल थी, हमारा जो नॉर्मल सर्च इंजन था सरफेस वेब पे, उसने अगर उसे आउटपुट में दिखा सका तो ओके, वेल एंड गुड, वो क्या आ गई, सरफेस में आ गई। अगर ये नहीं दिखा सका आउटपुट में तो उसको डीप में डाल दिया गया, अगर उसमें इलीगल कंटेंट पाया गया तो उसको डार्क में डाल दिया गया। ओके, एज एग्जाम्पल मैंने ओपन किया अपने ब्राउज़र में दराज की वेबसाइट, ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। देखो अब यहाँ पे हमें ना ये प्रोडक्ट्स मिल रही हैं। अगर यहाँ पे मैं अपने कार्ड में कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, आप अब फिर सर्च इंजन में सर्च करें कि कोडिंग चैट रूम्स कार्ड की लिस्ट या सर्विसेज, वो आपको वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ये आउटपुट में हमें नहीं दिखा सकता। मतलब क्या, हम इस वेबसाइट में, हम देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगा भी सकता हूँ, मैं इसका कंटेंट देख भी सकता हूँ, पर ये मेरी जो पर्सनल आइडेंटिटी है, ठीक है, मेरा यहाँ पे लॉगिन पास क्या था, ठीक है, या इस वेबसाइट पे मौजूद जितने भी डाटा बेसिस हैं, उन वहाँ पे जितने भी यूज़र्स हैं, हम उनको नहीं देख सकते। हम गूगल पे सर्च करके नहीं देख सकते कि हमें द्रास का डाटाबेस दे दो, क्या वो देगा आपको? वो नहीं देगा, क्योंकि वो हिडन है। ये हमारी जो हमारा ब्राउज़र है वो उसको आउटपुट में नहीं दिखा सकता। तो वो कैटेगरी आप उसको कह सकते हैं, वो कैटेगरी डीप वेब में आ गई। बेशक आपने उसको खुद ही हिडन रखा हुआ है, जो भी चीज़ हमारा जो नॉर्मल ब्राउज़र नहीं दिखा सकता वो डीप वेब में जाएगी, ठीक है। डार्क वेब में वो जाएगी जहाँ पे इलीगल कोई चीज़ मौजूद होगी, बेशक आपने उसको खुद हिडन किया हुआ है, जो भी किया हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करके डार्क वेब को कि हम आखिर इसको एक्सेस किस तरह कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल डेमो की तरफ। सबसे पहले हमें इसको एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल ब्राउज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं टॉर ब्राउज़र, ठीक है। टॉर एक ऑनियन बेस्ड ब्राउज़र है। मतलब क्या, अनियन क्या मतलब, जिस तरह अनियन में काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं, इस तरह ये भी आपका काफ़ी सारी लेयर्स में काफ़ी सारी लेयर्स में से गुजार के ना आपको आपकी डेस्टिनेशन पे लेके जाता है। इससे क्या होता है, आप हिडन रहते हो, आप एनोनिमस रहते हो। ओके, इतना भी काफ़ी था। बेसिकली हम ना टेल्स, एक लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टेल्स, हम उसका भी यूज़ लेते हैं। बट हम आज की वीडियो में, जो कि ये वीडियो बिगिनर फ्रेंडली है ताकि बिगिनर्स को मुश्किल ना हो, इसलिए हम डायरेक्टली अपनी होस्ट मशीन पे मैं टॉर को डाउनलोड करने वाला हूँ। यहीं से मैं आपको एक्सेस करके दिखाऊंगा और सारी सेफ्टी मैयत भी दिखाऊंगा, ठीक है, जिस तरह आप सेफ़ रह सकें अपने सिस्टम आपका, ताकि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे ब्लैक हैकर्स मौजूद होते हैं ओपनली, और जो ओपनली अटैक्स परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हमने करना है क्या, हमने एक टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, टॉर डाउनलोड। अगर आप एंड्रॉयड पर भी है ना, तब भी आप ये परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एन डाउट। जो जो मैं कहता जाऊँ, जो स्टेप्स मैं फॉलो करने का कहूँ, उसी तरह आपने करना है। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टॉर डाउनलोड। ओके, टॉर ब्राउज़र डाउनलोड। ये आ गई इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से हम टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं torproduct.org। ओके, अब देखो, अब आपने यहाँ से डाउनलोड करना है कि आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में हो, ठीक है। होस्ट मशीन हमारी विंडोज़ है, तो हम इसको बेसिकली विंडो में इंस्टॉल करेंगे। अगर आप लिनक्स में है तो लिनक्स में, मैक ओएस में है तो मैक ओएस के लिए, एंड्रॉयड में है तो एंड्रॉयड के लिए। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करें तो ये देखो, ये आपका जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद अपने टॉर ब्राउज़र को ओपन करना है। सारे सेटअप आप वो कर लेंगे, वो रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलवेज़ कनेक्ट ऑटोमेटिकली को आप चेक करेंगे, ताकि आप जब भी इसको ऑन करें तो ये जो है ये कनेक्ट ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट कर दिया करें। तो आप यहाँ पे वेट करें, ये कनेक्ट हो रहा है। तो ये देखो दोस्तों, हमारा जो टॉर ब्राउज़र है वो कनेक्टेड हो चुका है। ओके, अब बात आ जाती है डार्क वेब को एक्सेस करने की, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई डायरेक्ट लिंक मौजूद हमारे पास नहीं होता। कीवर्ड यूज़ करेंगे, हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है ओसिंट फ्रेमवर्क, हम इसकी भी हेल्प से यूज़ करेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है हिडन विकी, डार्क वेब तक घुसने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं ओसिंट फ्रेमवर्क पे। ओसिंट फ्रेमवर्क, ओके, एंटर करते हैं। ये देखो दोस्तों, ये ओसिंट का फ्रेमवर्क हमारे पास आ गया। इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, जब तक ये ओपन हो जाए मैं आपको अब सेफ्टी मेजर्स बता दूँ, तब तक वो उधर लोड होती रहेगी। करना क्या है, आपको इधर ये एक आइकन दिख रहा है सेफ्टी वाला, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें। अब ये ना, ये देखो, ये स्टैंडर्ड है, द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड है, आपने उसको स्टैंडर्ड पे नहीं रखना, ठीक है। सेटिंग पे जाएं आप इसको सेफेस्ट मोड सिलेक्ट करें। सेफेस्ट मोड सेलेक्ट कर ले, इसके बाद आप ऊपर स्क्रॉल करें, ये सारी परमिशंस पे क्लिक करें, सेटिंग्स, इधर इसको अनचेक हो तो इसको चेक करें, इसके बाद सेव चेंजेस। इसी तरह कैमरा सेम, इसी तरह माइक्रोफोन सेव, इस तरह जिस जिसके जो ब्लॉक ऑप्शंस मौजूद हैं उन सबको ब्लॉक करें। और इसके बाद आपने इसको भी चेक रखना है, ठीक है, ये भी डेंजरस रिक्वेस्ट को ब्लॉक करना है। ओके, इसका बस कट करें। अब ये जो है हमारा सेफेस्ट मोड पे लग चुका है, इसको मैं डार्क थीम में करता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये डार्क वेब का ऑप्शन। ओके, यहाँ पे ये जनरल इन्फो, डिस्कवरी,
टॉर सर्चेज, यहाँ पे आपको हर चीज़ का ना एक्सेस लिंक जो है वो मिल जाएगा। सबसे अहम चीज़ होती है, जैसा कि मैं यहाँ पे चलता हूँ नॉट इवल पे। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनवैलिड डोनेट साइट, मतलब क्या, यहाँ पे इस एड्रेस पे ये देखो, अब ये थी डार्क नेट की साइट ही थी, क्योंकि ये देखो इसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट ओनियन। जो हमारे सरफेस वेब होता है वो एंड पे क्या होता है, देखो .com। ओके, अगर आप इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करोगे तो ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ भी ओपन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि अब ये इस एड्रेस से चेंज कर दी गई है, या आप इसको ख़त्म कर देंगे, इसका एड्रेस चेंज कर देंगे। ओके, इस तरह आप इन बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। मैं वाईटी गाइडलाइंस की वजह से एक एक चीज़ पे नहीं जाऊँगा, आप इनको एक्सप्लोर करेंगे। ओके, मैं चलता हूँ हिडन विकी पे। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ हिडन विकी। सबसे हेल्पफुल चीज़ होती है ये हमारे लिए डार्क नेट को एक्सेस करने के लिए। आप हिडन विकी को ओपन करें और नीचे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें, ये देखो ये है हिडन विकी 2। आप इसको भी नई टैब में ओपन कर लें। ओके, इतनी ये इधर हो रहा है, ये विकी पेज, आप इसको पढ़ने का पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो, ठीक है। नहीं तो आप हिडन विकी 2 पे चलें तो आपको ये देखो सारे सर्च इंजन्स, स्टोर लिंक्स, ये जो लिंक्स हैं ये डायरेक्टली डार्क नेट के लिंक्स हैं। ओके, ये देखो ऑनलाइन होस्टिंग, आप उन्होंने सब चीज़ को कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है और नीचे उनके एक्सेस लिंक दिए हुए हैं। हम चलते हैं टॉर्च पे, इसको ओपन करता हूँ। अभी भी ये सर्च नहीं हुआ है, ठीक है। जब तक आपको नीचे यहाँ पर इमेजेस ना शो हों इसकी, तब तक ये सर्च नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ ऑनियन, ऑनियन लिंक्स, ठीक है, ऑनियन लिंक्स। मैं एंटर करता हूँ। अब देखो ये टार जो है स्पेशली ना इसी को एक्सेस करने के लिए दिया गया, ये हमें अन्य लिंक्स ही प्रोवाइड करता है। इसका फ़ायदा ये है, सिर्फ ये नहीं है, ठीक है। इधर हमारे पास और भी है टॉरडेक्स अहिमा, ठीक है, ये भी काफ़ी यूज़फुल है, ये बिगनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये देखो अब इसने, ये देखो अब जो भी हमें ये लिंक्स दे रहा है, आप इधर देखो गौर करो, डॉट अनियन पे एंड हो रहे हैं, मतलब अब ये इसने हमें जो भी लिंक दिए हैं ये अब ना डार्क नेट के लिंक्स हैं। ओके, अब ना आप इनकी ये देखो पीछे यूआरएल्स भी बहुत घटिया हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नहीं है जिस तरह हमारे पास सरफेस वेब पे होते हैं। ओके, ये देखो डॉट अनियन, आप इनको ना एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, किसी गलत लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। ओके, गलत चीज़ को किसी चीज़ को आप डाउनलोड नहीं करेंगे, किसी चीज़ की परमिशन आप अलाउ नहीं करेंगे। ओके, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं ओनियन डार्क वेब लिंक्स। अब देखो जो अब बात आ जाती है वो लाइव स्ट्रीम्स की। देखो पहली बात तो ये, वो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं पेड और लीक डाटाबेसेस की। लीक डाटा बेसिस जहाँ पे आपको मिलेंगे वो भी आपको पेड मिलेंगे, यहाँ पे आपको हैकर्स की सर्विसेज मिलेंगी वो भी पेड होगी। एवरीथिंग अबाउट टू पेड ही होगा, ठीक है। और वो जो लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, फ़िलहाल हम उधर उस लेवल तक अब इस वीडियो पे तो नहीं जाएंगे, ठीक है। वो अभी क्योंकि वो बड़ी ट्यूटोरियल बन सकता है, काफ़ी लेंथी वीडियो हो सकती है वहाँ तक एक्सेस करने के लिए, क्योंकि हमें कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है उन चीज़ों का वहाँ तक जाने के लिए। बहरहाल आप वहाँ तक नहीं जाएंगे, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए। अब देखो अब ये भी जो है ये सारे अन्य लिंक्स हमें दे रहा है, ठीक है। आप ये सारे ब्लैक एड पाकिस्तान वगैरह, आप ये सारे जो हैं आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हैकर्स की सर्विसेज ले सकते हैं, ठीक है। एवरीथिंग आपको चीज़ आपने ट्यूटोरियल देखे होंगे, ठीक है, वाईटी के ऊपर कुछ ना कुछ तो आपने सुना ही होगा इनके बारे में, क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ओके, अब एक और चीज़ की हम बात करते हैं। हम आए थे इधर सरफेस वेब की साइट के ऊपर .com, इधर देखो आइकन, ये थी अनियन साइट। ओके, इधर आइकन, अब यहाँ पे ना ये अनियन वाला है, मतलब क्या, मल्टीपल ये लेयर से गुजार उधर से भी रहा है और इधर से भी। अब देखो ये ना राउट पाथ कौन सा यूज़ कर रहा है, आप इधर क्लिक करो, ये है सर्किट। टॉर सर्किट मतलब क्या, हमारी ये डेस्टिनेशन पर हमें कहाँ कहाँ से गुजार के हमारे डेस्टिनेशन पे लेके आ रहा है, ठीक है। पहले इधर से होकर इधर से और फिर ये हमें हमारे डेस्टिनेशन पे लेके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाथ चेंज हो जाएगा और जब भी ये एक्सेसिबल होने लगेगा ये पाथ को फिर चेंज कर देगा। अच्छा, क्या अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या हम अब भी फुल सिक्योर हैं? इसका जवाब है नहीं, आप अब भी फुल सिक्योर नहीं हैं। ओके, अगर आप कोई भी गलत चीज़ अलाउ करेंगे या इंस्टॉल करेंगे तो आपका सिस्टम डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। ओके, फ़िलहाल इस चीज़ पे ना घुसें, ठीक है। अभी ये बिगिनर लेवल की गाइड थी, आप इनको एक्सप्लोर करें, सर्च करें, ठीक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ओके, और मैंने कुछ चीज़ें बुक मार्क भी लिंक्स करके रखे हैं, वो मैं यहाँ पे ओपन नहीं करूँगा, वो अगर जिसको चाहिए वो इंस्टाग्राम पे मेरे पास आ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।